ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको प्रदोष व्रत से संबंधित जानकारी दूंगा। प्रदोष व्रत की पूजा किस विधि से करनी है, किस लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है, साथ ही हम अपनी मनोकामना के लिए किस प्रकार से पूजन करें। अगर प्रदोष व्रत वाले दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है तो उसका क्या महत्व है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। जिस प्रकार से हम सोमवार के व्रत करते हैं, भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भी भगवान शिव को विशेष प्रिय है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही है, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको प्रदोष व्रत जरूर करने चाहिए। जो महिला या पुरुष प्रदोष व्रत करते हैं उनके कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं आती और हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही आप संकल्प पूर्वक अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें और अपने हिसाब से आप यह व्रत कर सकते हैं जितना आपकी बस की है, या आप जितना व्रत करना चाह रहे हैं कि प्रभु हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए, हम इतने प्रदोष व्रत करेंगे। जिस बार का जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसी बार के नाम से जाना जाता है। जैसे रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार के दिन पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन पड़े तो भौम प्रदोष व्रत, वही गुरुवार के दिन पड़े तो गुरु प्रदोष व्रत। यह प्रदोष व्रत की जो पूजा है एक जैसी ही होती है। प्रदोष व्रत सोमवार 16 सोमवार पूजन सबका एक जैसा ही होता है। प्रदोष व्रत में सुबह आप भगवान शिव जी की पूजा करें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और प्रदोष काल में उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आप अनेकों प्रकार के उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोल करके। जो भगवान को प्रिय है, जिस देवता को जो चीज प्रिय हो उससे संबंधित वह चीज जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, धन प्राप्ति में रुकावट आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्रदोष काल के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त होते हैं, कुछ घड़ी तक जो है प्रदोष काल रहता है, सूर्य अस्त होने वाले होते हैं उससे पहले, जैसे सूर्य अस्त हो गए मानो 6 बजे, तो उससे थोड़े पहले से लेकर के और उसके बाद 1 घड़ी तक प्रदोष काल ही रहता है वो। तो उस समय भगवान शिव जी के सामने उपाय करने का विशेष महत्व है। जिस प्रकार से 30 तारीख को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इस दिन प्रदोष व्रत आपका पड़ रहा है 30 जनवरी रविवार, 30 जनवरी रविवार का प्रदोष व्रत है। इस दिन मासिक शिवरात्रि है जिसे महाशिवरात्रि माना जाता है, और इस दिन 5:29 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद में चतुर्दशी लग जाएगी। तो ये जो संगम है, त्रयोदशी जैसे खत्म होने वाली हो और प्रदोष चतुर्दशी लगने वाली हो, तो ये जो समय है ये उपाय के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। ये तो मैंने 30 तारीख की बताइए। बाकी जब भी ये योग बने, जब भी ये योग बनता है या प्रत्येक प्रदोष व्रत वाले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इस दिन आपको मीठा बनाना है, खीर का प्रसाद बनाना है, उसमें केसर डालनी है और साथ ही उसमें थोड़ी सी केसर डाल करके गाय का घी डाल करके तैयार करके रख लें। वही आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और थोड़े से अक्षत चावल लेने हैं, चावल टूटे हुए ना हो। वही 1 कटोरी में आपको भस्मी ले लेनी है। अब भस्मी कैसे बनानी है, गाय का जो उपला होता है उसे जला लें, जला करके उसमें सफ़ेद चंदन मिक्स कर लें, उसे पीस लें और उसमें थोड़ा सा इत्र मिक्स कर लें, फिर उसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से, उसमें से सुगंध आने लग जाए तो ये भस्मी बन करके तैयार हो गई। आप बाजार से भी बनी हुई ला सकते हैं, आप अपने हाथ से बनाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब जो ये भस्मी होती है, जो भगवान शिव को भस्मी अर्पण की जाती है, इसका विशेष महत्व है। यह भस्मी अगर व्यक्ति, जैसे मैंने मस्तक पर टीका लगा रखा है, ऐसे अगर इस भस्मी को शिवलिंग पर चढ़ा करके और डिब्बी में रख करके प्रतिदिन इसका टीका लगा जाए तो आपके ऊपर कैसी भी अशुभ दृष्टि चल रही हो, ग्रहण की कैसी भी अशुभ दृष्टि हो, या आपकी प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। कैसे पूजन करना, ध्यान से। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। अभिषेक पंचामृत से करें।
उसके बाद में एक लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है, उसमें गंगा जल डालना है, थोड़ी सी आपको भस्मी डालनी है और चावल डालने हैं। जो ये चावल हैं इनका कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। चावल डालना है, उसी के अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल देने हैं। अब इस जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। आपको हाथ में लेकर के इस प्रकार से करना है, अभिषेक करना है। जैसे श्रृंगी आपने देखी, श्रृंगी के द्वारा अभिषेक करते हैं तो वो पतली धार निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसके द्वारा करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी आप अच्छा लगे वो मंत्र के जाप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर जो मंत्र होता है ये सबसे बेहतर होता है। बाकी आप कोई भी मंत्र करें, सब में जो है शक्ति होती है। तो जब आप जल चढ़ा लें उसके बाद में जो बेल पत्र हैं वह शिवलिंग पर आप चढ़ा देंगे। उसके बाद में जो चावल हैं वह आपको शिवलिंग पर ही चढ़ाने हैं, शिवलिंग के ऊपर के हिस्से पर वो चावल चढ़ाने हैं। और फिर आपको जो है पुष्प, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ें आप लाएं सारी चीज़ें चढ़ा दें। लास्ट में आपको भगवान शिव जी का भोग लगाना है। जो खीर लेके गए उसका आपको भोग लगाना है। वहीं पर आपको चौमुखी आटे का दीपक जलाना है, उसके नीचे थोड़े से चावल रख दें, आटे का दीपक वहां पर जलाना है। अब ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। ये आप मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर घर पर शिवलिंग है, पारद शिवलिंग, तो घर पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो उससे पहले आपको संकल्प बोलना है। उपाय करने के बाद में फिर आप अगर पुत्र की मनोकामना है तो जो चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं उनको आप उठा लें, और जो महिला इस चावलों का प्रयोग करती हैं खाली पेट तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय। उनको पीस लें अच्छी तरह से, उसमें आप जो शिवलिंग के बीज भी मिक्स कर लें और इनको खाली पेट खाएं 3 दिन लगातार। बहुत अच्छा उपाय है। वही शरीर में कोई रोग है तो आप भगवान के ऊपर भस्मी अर्पण करें। भस्मी अर्पण करना है। ओम होम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मूर्खे मामृता स्वयं भव भुवम सह जूम ओम ओम। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। या आप ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मूर्खे मामृता ऐसे ही बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। शिवलिंग पर आपको भस्मी चढ़ा देनी है, ज़्यादा सी भस्मी चढ़ा दें। फिर वो भस्मी आप वापस किसी डिब्बी में डाल लें, शिवलिंग पर से उठा करके, और इसका आपको नियमित रूप से टीका करना है। इसके सामने आप एक माला प्रतिदिन जाप भी करें। ये भस्मी जो है वरदान स्वरूप होती है। जो बेलपत्र आपने चढ़ाए हैं उसमें से एक बेलपत्र भी ला करके रख लें। फिर अगले प्रदोष व्रत पर वो बेलपत्र रखे आएँ, शिवलिंग के साइड में ऊपर ना चढ़ाएं, फिर दूसरा नया बेलपत्र ले आएँ। ये नियमित रूप से आप करते रहें तो ये बहुत ही चमत्कार है, बड़ा प्रभाव होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। आप ये उपाय शुरू करके देखें। प्रत्येक प्रदोष व्रत को आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो आप जिस मनोकामना से ये उपाय करेंगे प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।